मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, आज है ट्यूसडे और अभी मॉर्निंग के टाइम हो रहे हैं 11:30। तो अभी से मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आई हूँ ऊपर आप लोगों के साथ बातें करने के लिए, क्योंकि नीचे बातें करना पॉसिबल नहीं होते हैं, मून सो रहे हैं। तो मैं ऊपर थोड़ा टाइम के लिए आई हूँ। एक ब्लॉग मैंने अभी एंड किया और एक ब्लॉग जो है मैं अभी स्टार्ट किया। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस की हो क्या कि मैं इधर आने के बाद मेरा बोर्ड कितना ब्लैक हो चुकी है और मैं कितना ब्लैक हो चुकी हूँ। सबसे पहले तो लिटो ने ये चीज़ नोटिस किया कि वो मुझे लिटोन मुझे बोल रहे थे कि दीपा तुम ना बहुत ब्लैक हो चुकी हो इधर आने के बाद, क्योंकि विंटर के टाइम पे ना ऐसे होते हैं, स्किन कलर चेंज होते हैं। तो चलो मैं नीचे जाती हूँ और ब्लॉग को मैं आज मॉर्निंग से ही कंटिन्यू करती हूँ। बने रहिए मेरे साथ। फ्रेंड, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, अभी मैं आई हूँ शांतिपुर मॉल पे। तो इधर एक ही मॉल है, छोटा सा एक मॉल है, 2 फ्लोर का है। तो वहाँ पर आई हूँ। पर क्यों आई हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। तो मेरी दीदी का लड़की है ना, उसके लिए कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि हम लोग आए तो फेस्टिवल में ही है, क्योंकि सामने दिवाली भी है और दुर्गा पूजा में भी मैं कुछ नहीं दी हूँ उसको। इसके लिए लिटन मुझे बोल रहे थे कि चलो दीदी को बुलाओ, फिर हम चारों मिलके पाँचों मिलके जाएंगे मॉल के अंदर। ये वाला मॉल देखो, वी मार्ट। तो इधर से ही उसके लिए कुछ कपड़ा जो है खरीद लेंगे, क्योंकि उसका बॉडी आप लोग देखे हो ना, मेरे दीदी का लड़की वो थोड़ा सा अच्छी है, तो मतलब हेवी है। इसके लिए उसको लेकर ही आना पड़ते है उसके कपड़ा लेने के लिए। और मेरे मम्मी भी आ रही है साथ में। तो फ्रेंड, मैं जैसे कि आप लोगों को बोल रही थी कि मैं आप लोगों के साथ मेरा साड़ी का कलेक्शन शेयर करूँगी। आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। आप लोग भी मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि हाँ दीदी शेयर कीजिए मेरे साथ, आप लोग मतलब हमारे साथ आप लोग आपकी साड़ी का कलेक्शन। तो ये देखो, ये वाला जो अलमीरा है ना, इसमें मेरा साड़ी ही रहते हैं, कुछ मून का लॉन्ग फ्रॉक वगैरह भी रहते हैं। अभी तो इधर उधर बिखरा हुआ है, इसको साफ़ भी करना है। ये मेरे सासू माँ का जो घर है ना, उसमें रहते हैं ये वाला अलमीरा जो है। और मेरे बेडरूम पे जो अलमीरा है ना, उसमें सभी का रहते हैं। अभी आप लोग सोचोगे कि अलमीरा भी आपका खुद का नहीं है क्या। सो फ्रेंड, अलमीरा में सारे के सारे कपड़ा मेरा जैसे रहते हैं, वैसे ही राखी तिथि मेरे अलमीरा में ही उन दोनों का ही कपड़ा रहते हैं। उसके मम्मी का भी कभी रहते हैं। मेरे घर में एक शोकेस है, आप लोग देखे हो क्या, वुडन का, उसमें भी राखी के मम्मी के साड़ी है। क्योंकि मैं इधर रहती नहीं हूँ तो मेरे साड़ी रख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसके लिए वो इधर रहते हैं तो इधर उधर जाना पड़ते। तो इसके लिए मैं ही बोली हूँ कि मेरे ये वाला शोकेस में तुम्हारे साड़ी रख दो। तो सभी साड़ी को मुझे धूप में लगाना है, क्योंकि बहुत से मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो जब भी मैं घर आती हूँ एक बार से उसको धूप में मैं रख देती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं धूप में भी रख दूँगी और आप लोगों के साथ मेरा साड़ी का जो कलेक्शन है वो भी। और ये वाला काम मैं अकेला ही नहीं कर रही हूँ, मुझे हेल्प कर रही है 2 लोग, जो कि मून और तिथि और राखी। आप लोग बोलते हो कि आप मून को क्यों नहीं दिखाते हो, मून से हम लोगों को बातें करवाओ। तो मैंने इतना दूर तक चल के आई हूँ ना, तो बहुत थकान हो गई है, तो मैंने इसको पहले ही रख दिया, मतलब साड़ी को। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी। हाँ, तो चलो दिखा लेती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ मून को मैं क्यों नहीं दिखाती हूँ। मून को क्या दिखाओ फ्रेंड, वो पूरा दिन उसके जेठ जी जो है ना, मतलब कि मेरे हस्बैंड का बड़ा भाई जो है ना, तिथि का पापा, मतलब राखी तिथि का पापा, उसके पास ही रहते पूरा दिन तक, उसके साथ ही घूमते फिरते। तो इसके लिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ। और चलो साड़ी दिखाना स्टार्ट हो चुकी है, मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ। ये वाला साड़ी मैं पहनी थी कुछ दिन पहले। और मेरे इधर आप लोगों को ज़्यादातर बंगाली साड़ी ज़्यादा दिखेगी। और राखी के हाथ में जो साड़ी दिख रही हो ना, ये वाला है मेरे शादी का। आप लोग देख के थोड़ा बहुत पहचान ही गए होंगे। तो ये लिटन ने मुझे पहला साड़ी दिया था, मेरे शादी का साड़ी, जो कि इसी साड़ी पहन के ही मैं मंदिर में शादी किया था। उसका भी एक ब्लॉग बनाई हूँ कि मैं क्यों मंदिर में शादी किया था। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। ये वाला जो रेड कलर का साड़ी है, ये भी मैं पहन चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था मैं कुछ दिन पहले दीदी के घर जाने के टाइम। और ये देखो, ये वाला कुछ मुंबई से लेके आने वाला साड़ी है। ये सारे वो क्या बोलते हैं, इसका कपड़े का नाम मुझे नहीं पता फ्रेंड, वो जो डिज़ाइनर साड़ी रहते हैं ना, ये
साड़ी वही है। और इसमें 4-5 मेरा ये साड़ी है। इसमें से मेरा फेवरेट कौन सा साड़ी है मैं बोलती हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि इतने साड़ी में से आप लोगों को कौन सा साड़ी सबसे अच्छा लगा। तो ये इसको बोलते हैं ताँती साड़ी, बंगाली में तात साड़ी बोलते हैं। जो मेरे घर में जो साड़ी का कारखाना है उसी कारखाना में ये साड़ी बनते हैं। जो मैं दिखाई हूँ ना येलो कलर का, वो वाला साड़ी, ये वाला साड़ी देखो ये भी तात का ही है। और कलर कैसे लग रही है ये वाला साड़ी, तो मैं जब पहले शादी करके आई थी ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब लीटर ने मुझे एक ही साथ 5 ऐसे तात का साड़ी दे दिया था। जितने टाइम तक मैं इधर रहती थी उतने टाइम के लिए ही दिया था कि जितने टाइम तक तुम हो इधर उतने टाइम तक तुम पहनो इसको। और ये वाला एक साड़ी है जो कि ये साड़ी कहाँ का है बताओ, ये साड़ी बांग्लादेश का है। और मेरा एक रिलेटिव है जो कि मुझे दिया था ये साड़ी, बांग्लादेश से लेके आए थे, उधर से ही दिया था। और ये वाला कुछ साड़ी है जो कि ये वाला साड़ी मैं गोद भराई में मुझे मिला था मून के टाइम पे। तो ये वाला साड़ी तो मैं पहनती नहीं हूँ इतना ज़्यादा, तो सारे के सारे साड़ी ऐसे ही है। और यही मेरे साड़ी नहीं है फ्रेंड, और भी बहुत सारा साड़ी है जो कि एक साथ इतना सारा देने में पॉसिबल नहीं होते हैं। तो जितना पॉसिबल हो रही है मेरे से उतना ही मैं दिखा रही थी। और ये भी वैसे ही है, तात की साड़ी बोलते हैं। ज़्यादातर बंगाली जो औरत रहते हैं ना, बहू वो औरत जो भी बोलो, सब ऐसे ही साड़ी पहनते हैं। और ये वाला साड़ी मेरा फेवरेट है। फेवरेट में से सबसे नंबर 1 में ये वाला है, ब्लू कलर के है और अंदर जो है ना गोल्डन कलर के है। कभी मैं पहनूंगी तो दिखाऊंगी ज़रूर, हाँ पहनूंगी मैं एक दिन। और ये वाला भी जो रेड कलर का है ना, ये मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा। और देखो मैं दिखा रही थी आप लोगों को, और इसका जो ये था ना फोल्डिंग था, ये देखो तिथि क्या कर रही है, देखो उसको कभी तो कभी कैमरे के सामने आके उसको ऐसा ही करना पड़ते हैं। और देखो अभी मैं दिखा रही थी आप लोगों को ये वाला साड़ी मेरा रेड कलर का, आप लोगों को कैसे लग रही है बताओ। हाँ मुझे एकदम पसंद नहीं है। पूरा बॉडी में ऐसे नेट का रहेगा और पल्लू है ये वाला जो थोड़ा सा क्रीम कलर का है ना ये। और मेरा सेकंड फेवरेट साड़ी ये है। पर ना एक बात बोलूँ क्या, ये वाला साड़ी देख रहे हो ना, ये मैं कभी नहीं पहनती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला साड़ी पहनने के बाद मेरे साथ कुछ गलत होते हैं। जब भी मैं ये वाला साड़ी पहनती हूँ ना तब भी मेरे साथ कुछ गलती होते हैं, कुछ बुरा होते हैं। इसके लिए मैं उसको पहनती ही नहीं हूँ। पता है एक ही बार मैं पहनी थी या फिर 2 बार, तो मेरे साथ 2 बार ही मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था, इसके लिए मैं पहनती नहीं हूँ। और ये वाला साड़ी मेरी मम्मी शादी के बाद पहला दिया था, येलो कलर का ये वाला साड़ी मेरे को और मेरे जो जिठानी है ना, दोनों को एक ही सेम साड़ी दिया था। सिर्फ उसका रेड और वाइट है और मेरा येलो और वाइट है, क्योंकि बंगाली में ना नया जो बहू रहते हैं उसको ऐसे कलर में ही साड़ी देते हैं। और ये वाला साड़ी जो मैंने उस दिन माँ को सिंदूर दान दिया था ना, उस दिन पहनी थी ये वाला साड़ी। हाँ और ये वाला साड़ी नया है। ये वाला साड़ी मैं अभी आई थी तब भी मैं इसको ख़रीदी थी और इसका प्राइस एकदम ही कम है। पर मुझे ये वाला साड़ी का जो डिज़ाइन है ना बहुत ही अच्छा लगा था। इसके साथ डार्क कलर का ब्लाउज़ पहनो और ये वाला साड़ी पहनो तो बहुत अच्छा लगेगी। पहनूंगी, अगर मैं पहनूंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये भी किधर का है मुझे नहीं पता। सारे के सारे जो साड़ी है ना कॉटन का है, पर मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा रही थी। और पता है अभी कितना धूप था, मैं 3rd फ्लोर की छत पे हूँ और मेरे साथ वो दोनों भी था। मैं तिथि को कितने बार बोली थी कि तिथि तुम चले जाओ, इधर बहुत धूप है, तुम नीचे चले जाओ, पर वो नहीं जा रही थी। वो बहुत चिल्लाती है अगर मैं उसको नीचे जाने की बोलूँगी तो। और मेरे पीछे भी एक साड़ी मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई थी। हाँ तो इतना ही साड़ी था मेरा, इसको अभी नीचे लेके जाना है और मुझे हेल्प करेगा तिथि, सॉरी राखी। ओहो मैं तो एक साड़ी आप लोगों को दिखाना ही भूल गई हूँ। वो वाला देखो राखी के हाथ में एक साड़ी है ना, वो वाला साड़ी तो मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई हूँ। सबसे ज़्यादा महंगा साड़ी मेरा वो राखी के हाथ में जो साड़ी है ना, वो वाला साड़ी, वो कुछ 7,500 या 8,000 का है वो वाला साड़ी। हाँ तो उसको तो मैं खोल के आप लोगों को अभी नहीं दिखा पा रही हूँ, बाद में दिखाऊंगी। हाँ आप लोग अगर देखना चाहोगे वो वाला साड़ी तो मुझे बताना, ठीक है। और वो प्लास्टिक में था तो मैंने उसको निकाल के रखी थी, मैं एक दिन भी नहीं पहनी हूँ, पता नहीं मैं कभी पहनूंगी कि नहीं। इतना ज़्यादा उसका ये है ना, क्या बोलूँ, लोड बोलूँ या फिर क्या बोलूँ, ये भी मैं नहीं पहन पाऊँगी, कभी नहीं पहन पाऊँगी। चलो मैं अभी अभी आप लोगों को खोल के दिखाने की कोशिश कर रही थी पर मैं भूल गई थी। तो इसको अभी मुझे लेके जाना है नीचे और फिर से इसको ठंडे करने के लिए थोड़ा सा बेड के ऊपर डालना है, फिर मैं इसको अलमीरा के अंदर रखूँगी। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही गर्म चीज़ अलमीरा के अंदर डाल दूँगी ना तो मेरे सास ने बोला था कि ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो कुछ टाइम मैं इसको बाहर रख देती हूँ अलग अलग करके, इसका जो गर्मी है वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, फिर मैं इसको अलमीरा के अंदर रख दूँगी।
अच्छा, और एक बात मैं आप लोगों को बोलूँगी फ्रेंड, मेरी माँ की तबीयत ना ठीक नहीं है, तो मैं शायद कुछ दिन तक आप लोगों के साथ ठीक से ब्लॉग भी नहीं शेयर कर पाऊँगी, मुझे नहीं पता फ्रेंड। पर देखती हूँ कैसे रहते हो मेरे मम्मी की तबीयत, उसके ऊपर डिपेंड करेगी सब। हाँ, तो ये वाला जो साड़ी है ना, वो जो मैं छत के ऊपर आप लोगों को दिखा रही थी ना रेड कलर की, वो वाला साड़ी का भी ये हो गया था, फोल्डिंग जो है ना खुल गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। और मेरे सास आए थे इधर और बोल रहे थे कि सबको अलग अलग करके रखो। हाँ, जैसे कि कॉटन का जो साड़ी है उसको एक साइड में रखो, और जो नया साड़ी है जिसको तुम्हें एक बार भी नहीं पहने उसको एक साइड में रखो, और ये वाला जो डिज़ाइनर साड़ी तो नहीं बोल पाते हैं, पर बोलते हैं कि जो भारी वाला साड़ी रहते हैं ना उसको तुम एक साइड में रखो। तो क्या होता है कि गिर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो डिज़ाइनर साड़ी है ना, अगर मैं इसको इसके अंदर रखूँगी ना तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है ना, तो ये गिर जाते हैं अलमीरा से पूरा एकदम। तो इसके लिए सास ने बोल के गए हैं, तो मैंने बोला ठीक है चलो तुम जैसे बोल रहे हो मैं ऐसे ही रखूँगी। हाँ, तो देखो फिर से आ गए है तिथि, उसको तो पता ही नहीं है कि मैं उसके पीछे कैमरा लगा रही हूँ। तो मेरे सासू माँ के हाथ में देखो बनाना है, जो कि मेरा ये काम ख़त्म होगा और मेरे सासू माँ मुझे ये वाला बनाना खाने के लिए देगा, इसके लिए खड़ा है उधर। तो फ्रेंड चलो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल फ्रेंड, बाय बाय।